नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जिस चीज़ का कोई समाधान नहीं होता है और जो समस्या लगातार बनी रहती है, उसका समाधान खुद ब खुद प्रकृति निकालती है। यह बात हाल फिलहाल प्लास्टिक के कचरे को लेकर के साबित होती है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि अब तमाम ऐसे जीवाणु हो गए हैं जो प्लास्टिक के अपशिष्ट को यानी कचरे को खाते हैं। प्लास्टिक का कचरा खाने वाले जीवाणुओं को देख करके मानव सभ्यता को प्रकृति की हैसियत का अंदाज लगता है। वैज्ञानिकों ने भी इस बदलाव को बड़ा माना है। वैज्ञानिक हम मानने लगे हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया के लिए प्लास्टिक कचरा यानी प्लास्टिक अपशिष्ट दिक्कत का सबब बन रहा था, अब प्रकृति ने उससे निपटने का उपाय खुद ब खुद ढूंढ लिया है। एक ऐतिहासिक स्टडी में पता चला है कि समंदर और मिट्टी में समाये सूक्ष्म जीवाणुओं में अब ऐसा बदलाव आ रहा है कि वे प्लास्टिक खाने लगे हैं। पर्यावरण से लिए गए डीएनए सैंपल में मिले 20 करोड़ जीन के अध्ययन से 30,000 लगभग एंजाइम का पता चला है जो 10 अलग अलग तरह के प्लास्टिक को नष्ट कर सकते हैं। यह पहली बार है कि प्लास्टिक नष्ट करने की बैक्टीरिया की क्षमता की इतनी व्यापक ग्लोबल स्टडी की गई है। स्टडी से पता चलता है कि जिन सूक्ष्म जीवाणुओं की एनालिसिस की गई उनमें 4 में से 1 में समुचित एंजाइम था। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन्होंने जितने और जिस तरह के एंजाइम पता किए हैं वे पृथ्वी के विभिन्न इलाकों में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के प्लास्टिक प्रदूषण से मेल खाते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि स्टडी के परिणामों से यह साक्ष्य मिलता है कि प्लास्टिक प्रदूषण का पृथ्वी के सूक्ष्म जीवाणुओं की पारिस्थितिकी पर क्या असर पड़ रहा है। जो प्लास्टिक प्रयोग में है उन्हें नष्ट करना या उन्हें फिर से रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल काम है। प्लास्टिक उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए एंजाइम के इस्तेमाल से बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तब पुरानी प्लास्टिक से नई चीजें बनाना संभव हो सकेगा। यह रिसाइकलिंग से एकदम अलग होगा। अब जो नई रिसर्च सामने आई है उससे नई संभावनाएं खुलती हैं। स्वीडन स्थित शामर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर अलेक्सिज का कहना है कि प्लास्टिक के प्रति जीवाणुओं में बदलाव दिखाता है कि किस तरह पर्यावरण अपने ऊपर पड़ते बोझ से खुद निपटने के तरीके इजाद करता है। 70 साल पहले प्लास्टिक का जो उत्पादन 20 लाख टन था वह बढ़ करके 38 करोड़ टन हो गया है। इतने लंबे अंतराल में सूक्ष्म जीवाणुओं को प्लास्टिक से निपटने का पर्याप्त समय मिल गया है। यह स्टडी जर्नल ऑफ माइक्रोबियल इकोलॉजी में प्रकाशित हुई है। शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से 236 लोकेशन के सैंपल लिए थे। पर्यावरण से मिले डीएनए और इंसानों की आंतों में पाए जाने वाले जीवाणुओं के एंजाइम का भी मिलान किया गया। 12,000 नए एंजाइम समुद्रों की 67 लोकेशनों और 3 अलग अलग गहराइयों से पाए गए। समुद्रों में ज़्यादा गहराई में मिले एंजाइम में प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करने की अधिक क्षमता देखी गई। दुनिया भर में 38 देशों में 169 लोकेशनों से मिट्टी के सैंपल लिए गए। इनमें प्लास्टिक ब्रेक डाउन करने वाले 18,000 एंजाइम मिले हुए थे। इस तरह हम देखें तो प्रकृति ने इस समस्या से निपटने का जो नायाब तरीका निकाला है वह वैज्ञानिकों की एक तो समझ से बाहर है और दूसरा वैज्ञानिक इस कचरे से निपटने के लिए खुद को सक्षम नहीं पा रहे थे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।